वेलकम फ्रेंड्स। आज जो हम स्कीम स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रोजेक्ट मौसम। तो प्रोजेक्ट मौसम बेसिकली है क्या? इट इज़ अ स्ट्रैटर्जी ऑफ इंडिया टू काउंटर द चाइनाज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, दैट इज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये इंडिया ने एक स्ट्रैटर्जी बनाई है जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए इंडिया का क्या अप्रोच होना चाहिए। तो उसके लिए इंडिया ने प्रोजेक्ट मौसम करके एक स्ट्रैटर्जी बनाई है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना, मैंने स्लाइड में नहीं दिया है, आप ऐसे ही नोट कर लेना कि इट इज़ अ स्ट्रेटजी टू काउंटर चाइनाज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया है? इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ये हमें नोट करना है कि प्रोजेक्ट मौसम आएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। तो मौसम है तो ये कुछ बारिश से रिलेटेड नहीं है, पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मौसम? मरी टाइम रूट्स एंड कल्चरल लैंडस्केप से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो मरी टाइम रूट है और कल्चरल लैंडस्केप है उसको प्रोटेक्ट प्रिजर्व करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। मतलब इसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा है आप समझिए, मैं समझाता हूँ यहाँ पे। इसमें एग्जैक्टली ये हो रहा है कि जो इंडिया के कुछ मोन्यूमेंट साइट्स है जो इंडिया के बाहर है, बट उनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उनको मेंटेन करता है। तो ऐसे कुछ मॉन्यूमेंटल साइट्स है तो उनको वर्ल्ड हेरिटेज का जो दर्जा रहता है वो दिलाने के लिए प्रयास करना, ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि बहुत सारे साउथ ईस्ट एशिया में ऐसे मंदिर है जिनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन करता है। ठीक है, क्योंकि वो हिंदू मंदिर है और बहुत सारा उनका इंडिया से लिंकेजेस है, तो इसीलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको मेंटेन करता है। तो अंडर द प्रोजेक्ट मौसम गवर्नमेंट वांट्स ट्रांसनेशनल नॉमिनेशंस फॉर इट्स मॉन्यूमेंट्स अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा मैंने जो अभी समझाया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, बट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इज़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टू एक्सप्लोर इंडियन ओशन वर्ल्ड। इंडियन ओशन वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना मतलब क्या कि जो इंडियन ओशन है हमारा और वो जिन जिन कंट्रीज़ से बाउंड्री रखता है, तो उनमें कुछ अफ्रीका की भी कंट्रीज़ हो गई, इंडिया खुद हो गया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ भी हो गई। तो ऐसी कंट्रीज़ में हमें पता है कि बहुत सारे इंडिया से रिलेटेड मॉन्यूमेंट्स जो ऐसी कंट्रीज़ में है। ठीक है, तो उनको एक्सप्लोर करना ये भी प्रोजेक्ट मौसम का हिस्सा है, और उन कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेशन बढ़ाना ये भी उसका पार्ट है। The main objective of project is transnational nomination of maritime cultural routes। ठीक है, जो maritime cultural routes है, हमें पता है पानी के ऊपर से जो हमारे कल्चरल कनेक्ट्स है, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ईस्ट अफ्रीका हो गया, तो इन देशों से जो हमारे कल्चरल कनेक्ट्स है तो उनको प्रमोट करना ये भी आएगा प्रोजेक्ट मौसम के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अचीविंग ट्रांसनेशनल नॉमिनेशन अंडर वर्ल्ड हेरिटेज। वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर ट्रांसनेशनल नॉमिनेशन को अचीव करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है जो मैंने एकदम शुरुआत में ही समझाया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्या है ये। वैसे तो देखा जाए तो प्रीलिम में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है, पर हाँ आप मेंस के एग्ज़ाम में इसको, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप की एग्ज़ाम रहती है वहाँ पे आप इसको ज़रूर कोट कर सकते हैं। वहाँ पे आप इंटरनेशनल रिलेशंस में कोट कर सकते हैं, कल्चर के पार्ट में कोट कर सकते हैं, ऐसे के पार्ट में कोट कर सकते हैं, कहीं पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं कि इंडिया की एक स्ट्रेटजी है प्रोजेक्ट मौसम करके जिसमें वो एक्सप्लोर कर रहा है और जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उसके साथ इंडिया अपना कनेक्ट बढ़ा रहा है, कल्चरल एक्सचेंजेस बढ़ा रहा है, और साथ ही में जो मोन्यूमेंटल साइट्स है वो कंट्रीज़ में, बट वो इंडिया से कुछ अपना मेल जोल रखती है, जिनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन करता है, उनके लिए नॉमिनेशन करा रहा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। तो ये सब आएगा प्रोजेक्ट मौसम के अंदर। एंड इट इज़ अ स्ट्रेटजी बेसिकली टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस ओवर इंडियन ओशन रीजन। आई होप आपने ये सारे पॉइंट नोट किए होंगे। मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट मौसम कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, implemented by Archaeological Survey of India. The objective of it is to explore Indian Ocean world and also transnational nomination for maritime cultural routes and achieving transnational nomination under the World Heritage Sites project of UNO. ठीक है, थैंक यू।